चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन है, उस कोन का जो है CSA दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस और सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको फाइंड करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोन बनाते हैं। ठीक है, ये डायामीटर हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना है, स्लैंट हाइट ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये पूरा D हो गया और यहां से यहां तक ये R हो गया। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, R निकालते हैं। लिखें स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दिया हुआ है। फार्मूले में एक और चीज दिया हुआ है, CSA ऑफ कोन दिया हुआ है कितना, 308 cm स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई RL इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। R यहाँ से फाइंड हो जाएगा, L की वैल्यू आपको मालूम ही है। पाई की वैल्यू 22/7, R फाइंड करना है, L की वैल्यू 14 इक्वल टू 308। 7 से ये 2 बार में चला गया, यानी क्या हो गया, R इक्वल टू 308। 22 और 2 से हम सीधे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब है उससे, 22 इंटू 2, इससे ये चला गया 154 बार में। 2 से ये चला गया 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 2 से ये 11 बार में। ये 11 से 7 बार में चला गया, यानी कि R आपका आ गया 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। पहला क्वेश्चन फाइंड हो गया, यह फर्स्ट था। सेकंड देखिए, पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TSA पूछ रहा है, TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। क्लियर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 14 प्लस R की वैल्यू 7 थाला फॉर रीजन। ठीक है। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। 22 इंटू 14 और 7 को ऐड करेंगे कितना होगा, 21। मल्टीप्लाई करिए, एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आया, 462 cm स्क्वायर। ये आपका TSA हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT क्लास 9th की। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of tent और उसके बाद cost of canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. क्या कर रहा है कि एक टेंट है जो कोनिकल फॉर्मेट में है, यानी कि एक टेंट बनाते हैं। ये टेंट कैसा है, तो कोनिकल है। ठीक है, कोनिकल टेंट है। आप जानते हैं ये स्लैंट हाइट होता है, ये रेडियस होता है, ये डायामीटर होता है और ये रेडियस होता है। क्लियर। ये आपका डायामीटर D हो गया और ये रेडियस यहां से यहां तक हो गया R हो गया। क्लियर। ये स्लैंट हाइट हो गई आपकी L और ये आपकी हाइट हो गई H। क्लियर। कह रहा है
कि एक कोनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाइट है, यानी कि h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 मीटर हाई है, और रेडियस ऑफ बेस 24 दिया हुआ है, यानी कि 24 दिया हुआ है 24 मीटर। क्लियर? यानी कि हम लिख दें हाइट h इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर? रेडियस r इक्वल टू 24 मीटर। क्लियर? फाइंड स्लेंट हाइट, यल फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यल फाइंड करना है। तो स्लेंट हाइट l होता है, l इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू 10 स्क्वायर, r 24 स्क्वायर में है तो स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576 होता है। यस। ऐड कर दीजिए 576 100 676, इसको हम बाहर करते हैं तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, हर जगह लिख दीजिए भाई 26 मीटर। बाहर निकालना आता ही है आप लोगों को 26 मीटर। क्लियर? यल की वैल्यू यानी स्लेंट हाइट हमारी मिल गई कितनी 26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड हो गया। इसमें सेकंड देखिए, कॉस्ट पूछ रहा है। इस पे कैनवस लगा हुआ है, कपड़े लगे हुए हैं और बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। ठीक है? यानी कि इस पे ये जो टेंट है उस टेंट पे कपड़े तिरपाल टाइप के हैं, कपड़े आप लोग देखे ही होंगे। जैसे आप लोग अभी मैजिशियन वो क्या है वो देखने गए थे ना कुशीनगर में, क्या था जेमिनी सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि जो है कोनिकल टेंट था, चारों तरफ से मतलब कि जो है क्या था एक तिरपाल बिछा हुआ था, वैसे ही ये कोनिकल टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चारों तरफ कपड़े लगे हुए हैं। तो सेकेंड पार्ट को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, अब इस पूरे एरिया को कवर करेंगे तब ना 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे एरिया यानी कि CS से निकाल दे, CS से आप कोन, CS से आप कर्व सरफेस एरिया आप कोन कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26। ध्यान दीजिए सीएम स्क्वायर मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। ठीक है? तो टोटल कॉस्ट निकाल दे, कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू ये टोटल एरिया आपका CS से हो गया 22/7, 24, 26 और पर मीटर का हो गया 70 रुपीज। अब यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा है तो रुपए में आएगा, 7 से 70 गया 10 बार में, आ गया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करिए, कॉस्ट है रुपीज की बात होगी, वैल्यू बताइए 1,37,280 कितना 1,37,280 137,280 करेक्ट है? इतना नहीं होगा, कितना आना है लिखवा है पहले। चलिए